दोस्तों, क्या आप सीयूई सेट और सीयूईटी के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो इसकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीयूई सेट को बोलते हैं, और सीयूईटी जो कि अभी 2022 इम्प्लीमेंट है। देश की हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी द्वारा एक ही एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाया जाता है सीयूईटी द्वारा, जिसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हो मेरिट बेसिस पे। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सीयूई सेट के द्वारा एडमिशन ली जाती थी, जो कि कुछ 7 या 8 यूनिवर्सिटी के लिए ही होता था, जिसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। और जो अभी आया है सीयूईटी कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, वो देश की हर यूनिवर्सिटी के लिए एक टेस्ट होगा और उसी के आधार पर एक मेरिट बनेगी, और उसी के आधार पर देश का हर बच्चा जो है अपनी मेरिट के आधार पर किसी भी इंस्टीट्यूट पे एडमिशन ले सकता है। तो इसी तरह सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश द्वारा भी ऑनलाइन एडमिशन्स की प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी गई है, और ये रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई से 5 अगस्त 2023 तक रहने वाली है। जी हाँ, 2022 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देश की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनके लिए एक ही कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कर दिया गया है, यानी कि कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से इसको जान सकते हो। और आज की अपडेट में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश द्वारा जो है रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी गई है पीजी कोर्सेज के लिए। अप्लाई आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और अप्लाई ऑनलाइन करने की तारीख जो है 26 जुलाई से स्टार्ट हो गई थी इसके एडमिशन पोर्टल, और 5 अगस्त यानी कि आज इसकी लास्ट डेट है। तो जल्द से जल्द जाइए, अगर आपने सीयूईटी एंट्रेंस टेस्ट दिया है तो जल्द से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मे बी आगे वैसे अपडेट होते रहते हैं इनके। अगर सीट्स वैकेंट रह जाए तो ये आगे एक्सटेंड भी कर देंगे, बाकी अगर सीट्स फुल हो जाएगी तो उसके बाद ये एक्सटेंड करने का कोई चांसेस नहीं रह जाता। तो ये अपडेट देने के लिए आप जुड़ चुके हैं टाइगर टेक इनोवेशन से, तो जरूर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का बटन प्रेस करना जो है ज़रूर ना भूलें, इसको ज़रूर करें। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हम यही नोटिफिकेशन आपके सामने लाना चाहते थे, तो चलिए चलते हैं सीधे स्क्रीन की ओर। और आप हमें जो है दूसरे चैनल में भी सब्सक्राइब कर सकते हो, रजत ट्रालो के नाम से। पीजी एडमिशन कोर्सेज के साथ साथ इसमें पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज पे भी एडमिशन की लास्ट डेट जो है 5 अगस्त तक रखी गई है। हालांकि सर्टिफिकेट कोर्सेज की इसमें आगे भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि थोड़ी सी लेटेस्ट अपडेट में देख रहा था, तो उसके बदले उन्होंने सर्टिफिकेट कोर्सेज की 8 तारीख कर दी गई है। कुछ है ये, यानी कि जो डेट्स है आगे पीछे होती रहती है, क्योंकि इसमें कई बार सीट्स कम और ज़्यादा होने के कारण यूनिवर्सिटी वाले को आगे पीछे करनी पड़ती है, जिससे कई बार ऐसा होता है कि कई बार सीट्स खाली रह जाती है, तो उसके लिए आगे नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। अगर सीट्स अगर फुल हो गई होगी तो फिर नोटिफिकेशन जो है नहीं रिलीज़ होगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे और ले चलते हैं आपको स्क्रीन की तरफ। एंड स्टे ट्यून्ड विद टाइगर टेक इनोवेशन। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, आपने यहाँ पे टाइप कर लेना है, को प्रेस करना है, सर्च करना है। सर्च करते जैसे पेज नीचे आएगा, पिछली वीडियो की तरह मैंने आपको बताया था वैसे ही आपने पेज ओपन करना है, और यहाँ पे आपको हर नोटिफिकेशंस यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। पेज ओपन हो गया, देन नीचे स्क्रॉल करके हमें जाना है नीचे जहाँ पे नोटिफिकेशंस है, यहाँ पे अनाउंसमेंट पे है, व्यू ऑल पे हमने प्रेस करना है। प्रेस करके यहाँ पे एक अभी न्यू नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है, तो हमें जाना है नीचे अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशंस वाले। तो सीयूईटी वाले या कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था या एंट्रेंस किया था, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये इन्फॉर्मेशन होने वाली है दोस्तों, ज़रूर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ की साइट है CUHimachalCUET.samarth.edu.in, इस पर आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं, और ये पेज खुल गया। यहाँ पे नोटिफिकेशन पे व्यू डॉक्यूमेंट पे जाना है, यहाँ पे नोटिफिकेशंस दिए हैं इन्होंने। नोटिस रिगार्डिंग विलिंग टू टेक एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज में। तो व्यू डॉक्यूमेंट यहाँ से कर लिया हमने, बार क्लिक किया और फिर से PDF डाउनलोड हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे जस्ट वंस करना है। एंड्रॉयड डिवाइस में जब भी आप चला रहे हो, डेस्कटॉप साइड में जब भी आप चला रहे हो, तो आप गूगल क्रोम में भी सीधे जा सकते हो। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गई है, तो इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की शैक्षणिक सत्र 2023 से 24 प्रथम सेमेस्टर के लिए स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट जितने भी कोर्सेज है अध्ययन कार्यक्रमों के लिए नीचे लिखे सूची के अनुसार में प्रवेश लेने के इच्छुक सभी छात्रों को सीयूईटी पीजी 2023 में सम्मिलित हुए को सूचित किया जाता है कि
प्रवेश जो है स्नातकोत्तर पीजी डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट कोर्स अध्ययन कार्यक्रम प्रथम सेमेस्टर के लिए पंजीकरण प्रक्रिया यानी कि 26 से स्टार्ट हो गई है, 26 जुलाई से, और ये प्रारंभ हो गई है। जितने भी पीजी डिप्लोमा कोर्सेज सर्टिफिकेट है उनके प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन के लिए इसकी अंतिम तिथि जो है 5/8/2023 है, यानी कि 5 अगस्त 2023 है। और शुल्क की बात करें तो फ़ीस की बात करें, इसको रजिस्ट्रेशन फ़ीस है इसकी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज की पंजीकरण फ़ीस सभी कैटेगरी के लिए शुल्क 500 होगा। और इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपने सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स जो नीचे मैं बताऊंगा आपको, उनकी फ़ीस जो है इससे डबल लगेगी, यानी कि 1000 रुपीज़ होगी। और यहाँ पे नोटिफिकेशन भी इन्होंने दिया, कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले सभी श्रेणी छात्रों के लिए आवेदन शुल्क 1000 अतिरिक्त होगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, दोनों में भी आप पढ़ सकते हो। और नीचे चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, पहले CU सेट के नाम से जाना जाता था और कुछ ही यूनिवर्सिटियों द्वारा ये एंट्रेंस लिया जाता था, बट ये बहुत अच्छी बात कर दी है NTA वालों ने। और NEP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके तहत अब एक ही कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जो भी स्टूडेंट है इच्छुक लेने वाला है ऑल इंडिया में। तो नेम ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे प्रोग्राम है आपके MA एजुकेशन एलिजिबिलिटी इसकी है, आपके पास जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बैचलर UG डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और 33 इसकी सीटें है इनटेक, और 5 इसकी सेल्फ फाइनेंस है। MA इंग्लिश में भी 33 इनटेक और सेल्फ फाइनेंसिंग सिर्फ 5 है। MA हिंदी में मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन बैचलर डिग्री चाहिए आपके लिए। MA के लिए 8 सब्जेक्ट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन वाली डिग्री होनी चाहिए अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हो। तो हर में इसमें 38 सीटें दी गई है, 5 सेल्फ फाइनेंसिंग है और 33 नॉन सब्सिडाइज सीट्स है। तो आप एडमिशन ले सकते हो अगर आपने CUET एंट्रेंस टेस्ट दिया है। MA संस्कृत का भी ऐसे ही है दोस्तों, फिलहाल क्राइटेरिया। MA सोशियोलॉजी का भी 33 प्लस यानी कि 38 सीटें कुल मिलाकर हर सब्जेक्ट में है। मास्टर ऑफ सोशल वर्क की बात करें तो इसके लिए भी आपकी MSW के लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, MSc के लिए भी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, MSc के लिए BSc ऑब्वियसली सी बात है कि BSc होना ज़रूरी है। MSc केमिस्ट्री में भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में। और इसमें 33+5 सीटें भी इसमें सेम ही है, सेम ही प्रोसीजर है। MCA में आपका BC होना भी ज़रूरी है और इसमें भी उतनी सीटें 38, 5 सेल्फ फाइनेंसिंग है। और MSc मैथमेटिक्स में भी आपके पास 38 सीटें हैं, इसमें आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए। नॉन मेडिकल में इंजीनियरिंग में भी हो सकती है, टेक्नोलॉजी स्ट्रीम फॉर्म और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। MSc फिजिक्स के लिए आपका BSc होना ज़रूरी है, आपके पास नॉन मैड होना ज़रूरी है, यानी कि जो बैचलर डिग्री है आपकी नॉन मैड में होना ज़रूरी है या BSc होना ज़रूरी है। MSc के लिए भी BSc, एनवायरमेंटल साइंस के लिए कोई भी स्ट्रीम में आपके पास जो है BSc होना ज़रूरी है। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपके पास कोई भी डिग्री जो है इसमें वैलिड है। और इसमें सबसे ज़्यादा सीटें हैं 10 सेल्फ फाइनेंसिंग में और 99 जो है आपके पास सीटें नॉन सब्सिडाइज सीटें हैं इसमें। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही ज़्यादा सीटें हैं दोस्तों। और MBA स्पेशलाइजेशन इन ट्रैवल टूरिज्म के लिए स्पेशल कोर्सेज है, इसमें 38 सीटें हैं, 5 सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए और 33 अदर के लिए आप मान लो। और इसके लिए क्राइटेरिया आपके पास ग्रेजुएशन होना या बैचलर डिग्री आपके पास ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है किसी भी स्ट्रीम में। मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स में आपके पास BFE होना चाहिए, बैचलर इन फाइन आर्ट्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में यानी कि आपने फाइन आर्ट्स पढ़ा हो। और ये BBA 4 ईयर का कोर्स भी चल सकता है इसमें, इन रेलेवेंट स्ट्रीम इक्विवेलेंट ग्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन रेलेवेंट। मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स में आपके पास BFA होना ज़रूरी है। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में भी, इंफॉर्मेशन साइंस में भी 33+5 सीट्स है, सीट्स बराबर है। 5 फाइनेंस के लिए, 33 नॉन सब्सिडाइज के लिए है। तो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के लिए, क्योंकि इसमें भी कई स्टूडेंट्स होते हैं कि जो ग्रेजुएशन के बाद सीधे अप्लाई कर देते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट आपको चाहिए बैचलर प्रोग्राम चाहिए, इसमें आपको लाइब्रेरियन में ही चाहिए। PG प्रोग्राम विच इन ओनली BA परस्यूड आफ्टर बैचलर UG डिग्री और मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट बैचलर UG डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बैचलर एंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में
1 ईयर में इन्होंने यहाँ पे क्राइटेरिया जो है, ऑल्सो दिस प्रोग्राम स्टडी एज द नॉमिनिकल्चर ऑफ बैचलर प्रोग्राम, बट दिस प्रोग्राम इज ए पीजी प्रोग्राम विच कैन ओनली बी परस्यूड आफ्टर बैचलर यूजी डिग्री। बैचलर यूजी डिग्री के बाद अप्लाई किया जा सकता है इसके लिए। और एमए न्यू मीडिया के लिए आपके पास किसी भी डिग्री हो सकती है, या बैचलर डिग्री चाहे आपकी किसी भी सब्जेक्ट में हुई हो तो एमए न्यू मीडिया के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और एमए जर्नलिज्म का भी ऐसा ही है, तो इसके लिए भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो बैचलर डिग्री से, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो। एमए पॉलिटिकल साइंस में भी सेम ऐसा ही है, ग्रेड इन बैचलर यूजी डिग्री। और एमए इकोनॉमिक्स में भी मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन बैचलर डिग्री। 50% मार्क्स चाहिए इन सभी के लिए मिनिमम इक्विवेलेंट अगर बात की जाए। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का आगे एमए पंजाबी के लिए आपको यूजी डिग्री विद पंजाबी सब्जेक्ट के साथ होना ज़रूरी है। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के लिए आपके पास लाइब्रेरी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी होना भी ज़रूरी है, यानी कि डिग्री होना ज़रूरी है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी में आपको ग्रेजुएशन बेस पे। एमए पंजाबी एमएससी प्लांट साइंस में आपको बीएससी ऑब्वियसली सी बात है। और एमए जम्मू एंड कश्मीर में आपके पास जो है यूजी डिग्री होनी चाहिए, इसमें आपकी ग्रेजुएशन कोई भी चल पड़ेगी। एमए हिंदू स्टडीज़ में भी ऐसे ही आप मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन बैचलर यूजी डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो सीट्स बराबर है इनमें। सिर्फ एमबीए के लिए सीट्स थी आपके पास 99 प्लस समथिंग की, तो सबसे ज़्यादा आई थिंक मुझे लग रहा है वहाँ पे होगी। और एक टूरिज़्म और ट्रैवलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो आगे चलते हैं, आप पीजी डिप्लोमा कोर्सेज देख लेते हैं। पीजी डिप्लोमा इन अम्बेडकर स्टडीज़, इन सभी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए कॉलम नंबर 1 से लेकर 6 तक जो है आपके पास बैचलर यूजी डिग्री होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आप किसी भी डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो 33 सीटें सभी में है। पीजी डिप्लोमा इन ट्राइबल स्टडीज़ है, पीजी डिप्लोमा इन अम्बेडकर स्टडीज़ है, जम्मू एंड कश्मीर स्टडीज़ है, पीजी डिप्लोमा इन दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज़ है, पीजी डिप्लोमा इन योगा स्टडीज़ है, पीजी डिप्लोमा इन हिंदू स्टडीज़ है। तो आगे चलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए भी आपके पास जो है बैचलर और यूजी डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, चाहे कोई भी स्ट्रीम की हो। और ठीक नीचे वैसे ही पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट कोर्स के लिए भी सेम ऐसे ही। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी सेम है और ऐसे ही है। और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन तिब्बतन स्टडीज़ सेम है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अनुवाद इज सेम है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए आपके पास क्या क्या होना ज़रूरी है? मास्टर डिग्री इन एनी रेलिवेंट एरिया ऑफ लाइफ साइंस, आपके पास एमए होना ज़रूरी है मास्टर डिग्री, यानी कि पीजी होना ज़रूरी है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए। और इसमें सब्जेक्ट इन्होंने दिया है माइक्रोबायोलॉजी आपके पास होना ज़रूरी है, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स और एनी इक्विवेलेंट डिग्री इन द फील्ड ऑफ लाइफ साइंसेज कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर्ड एट लीस्ट 55% मार्क्स इन दी अबव डिग्री। नंबर 13 पे आता है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एडवेंचर टूरिज्म कोर्स, अ बैचलर यूजी डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है ये सारे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा थे दोस्तों। और इनका आई थिंक मुझे लग रहा है कि 1 ईयर इनका क्राइटेरिया है, तो आप एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। 33 सीट्स है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कल्चरल टूरिज्म कोर्स में भी आप सेम टू सेम आपको ग्रेजुएशन ही चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्स इन डाटा जर्नलिज्म में भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्स की बात यह है कि ये आई थिंक मुझे लग रहा है कि 6 मंथ के टेन्योर में ही होते हैं, और इनका फीस क्राइटेरिया भी आपको आगे लग जाएगा पता जब भी आप साइड में जाओगे। सर्टिफिकेट कोर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के साथ आपको जो है बैचलर यूजी डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना ज़रूरी है। इसके लिए आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो बहुत ही आराम से। और आगे सर्टिफिकेट कोर्स इन कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एंड एप्लीकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है सिंपल। तो आप इस सर्टिफिकेट कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सर्टिफिकेट कोर्स इन अप्लाइड मशीन लर्निंग इन बायोलॉजिकल साइंस, तो इस सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आपके पास यूजी डिग्री होनी चाहिए इन रेलिवेंट फील्ड में। लाइफ साइंस में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, जूलॉजी में, बॉटनी में, माइक्रोबायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, बायोटेक्नोलॉजी में, कंप्यूटेशनल बायोनोलॉजी में एंड और बायो इन्फॉर्मेटिक्स और एनी इक्विवेलेंट डिग्री इन द फील्ड ऑफ लाइफ साइंस में। तो ये सारी थी, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी गई थी, थोड़े दिन पहले की गई है। हालांकि हाल ही में अगर ये सीटें वैकेंट बचती है तो इसके बाद भी आगे सीटें फुल होने के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज़ की जाती है यूनिवर्सिटी द्वारा समय समय पर। इसमें छूट दी गई है 5% SC ST OBC और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरीज में जितने स्टूडेंट आते हैं।
दोस्तों आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और आप सी सेट और CUET के बारे में अच्छी तरह से जान गए होंगे। अगर नहीं जाने तो मैं स्पेशली इसके लिए अलग से एक वीडियो लाऊंगा, बट उससे पहले आपको सिर्फ करना इतना है, आपको कमेंट जरूर करना है टाइगर टेक इनोवेशन में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, शेयर करना है और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलना है। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ भी आई होगी। अगर समझ नहीं आई है तो आप एक बार दोबारा से साइड में जा सकते हो, और अगर आपने CUET का एंट्रांस एग्ज़ाम दिया है तो आपको साइड से अपडेट रहना भी उतना ही ज़रूरी है दोस्तों। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश द्वारा ये नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई थी, जिसमें अलग अलग एडमिशन क्राइटेरिया, जिसमें PG डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज और PG प्रोग्राम जो कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है 2 ईयर की, उसकी नोटिफिकेशंस और उसकी लास्ट डेट के बारे में भी मैंने बताया। यानी कि 5 है उसकी लास्ट डेट। बाकी ये अपडेट होती रहती है, अगर सीट्स वैकेंट बच जाती है तो ये आगे भी अपडेट होती रहेगी। बाकी आपको सिर्फ करना इतना है कि आप अप्लाई कर सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में, और बेहतरीन मौका पा सकते हो यहाँ पे एडमिशन का। और तो दीजिए इजाज़त अपने दोस्त रजनीश ठाकुर को, और देखते रहिए टाइगर टेक इनोवेशन में। आप हमें दूसरे चैनल में भी सब्सक्राइब कर सकते हो, रजत आलोक में, और इस चैनल में तो जरूर करें। बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें। इन दोनों चैनल में टाइगर टेक इनोवेशन देखते रहिए। चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आपसे कुछ ऐसी लेटेस्ट वीडियो और अपडेट के साथ जिसमें हम आपको टेक इनोवेशंस, अलग अलग टेक्नोलॉजी के पहलू और एजुकेशन से रिलेटेड और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो स्टे ट्यून विद टाइगर टेक इनोवेशंस एंड जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।